ये मुद्दा हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये मुद्दा हमें विरासत में मिला है, ऐसा कहना है इस समय के जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का। जब एक पत्रकार उनसे सवाल करता है कि आपने डेली वेजर से 6 महीने मांगे थे कि आप हमें 6 महीने दे दीजिए, हम जो है वो कमेटी बनाते हैं और ज़रूर डेली वेजर्स का जो है वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन जवाब में ये आया कि हमारे पास ये मुद्दा डेली वेजर्स का हमें विरासत में मिला है, हम काम करना चाहते हैं, हम इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा काम करेंगे जिससे इनका जो है वो परमानेंट समाधान जो है वो हो जाए। तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो उन्होंने ये कहा कि हम परमानेंट समाधान लेकर जो है इनके लिए आएंगे, 6 महीने का समय मांगा था, वह 6 महीने का समय भी खत्म हो गया। इसी के साथ में कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने क्या इनको रिपोर्ट दी उसका अभी तक कोई पता नहीं। और डेली वेजर्स जो अभी भी सड़कों पर हैं, डेली वेजर्स जिन्हें अभी भी ये उम्मीद है कि कोई सरकार उनकी सुनेगी, उनके हाथ हमेशा सिर्फ निराशा ही लगती है। आप तमाम लोगों को बता दें कि 2024 में जब असेंबली के इलेक्शन हुए तो उस समय जितनी भी पार्टियां मैदान में उतरी थी, चाहे वह बीजेपी हो, वह एनसी हो, वह कांग्रेस हो, वह पीडीपी हो या इसके अलावा और अन्य पार्टीज हो, सब ने अपने मैनिफेस्टो में डेली वेजर्स के मुद्दे को रखा था और सब अपने भाषणों में यही दावा करते थे कि हमें आप जो है वो सरकार में लाइए, हमें जिताइए, हम जो है इन डेली वेजर्स का मुद्दा जो है वह हल कर देंगे। ये जो लंबे समय से अपनी तनख्वाहों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी डेली वेजेस के लिए लड़ रहे हैं, सड़कों पर है, घर अच्छे से नहीं चल पा रहा, त्योहार फंक्शन ये अपने नहीं मना पा रहे हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो हम जो है इन तमाम लोगों की मुश्किलों का हल करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को मत मिला, वह उन्होंने अपनी सरकार यहाँ पर बनाई और पहला असेंबली सेशन शुरू हुआ। पहले असेंबली सेशन में जब बजट पे बातचीत की हुई और जब बजट इंट्रोड्यूस किया गया तो उस पूरे बजट में डेली वेजर्स का नाम नहीं था। उसके बाद डेली वेजर्स आक्रोश में आए, एनसी के खिलाफ प्रोटेस्ट यहाँ पर हुए और उसके बाद में वही असेंबली सत्र में ही उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि हमें जो है वो 6 महीने का समय दे दीजिए, 6 महीने में कोई ना कोई नतीजे पर हम पहुंचेंगे, कोई ना कोई निष्पक्ष जो है हम निकालेंगे जिससे डेली वेजर्स का काम जो है वो हो जाए, वह जो चाहते हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं वह हम पूरी कर सकें। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अब लगभग 1 साल हो गया है, 1 साल सरकार बने हो गई, 6 महीने उनके खत्म हो गए और लेकिन अभी भी उमर अब्दुल्ला सरकार ने अभी तक डेली वेजर्स का कोई भी हल नहीं निकाला। समय समय पर डेली वेजर्स चाहे वह किसी भी डिपार्टमेंट से हो, वह पीडीडी से हो, वह पीजीएचई से हो, वह म्यूनसिपैलिटी से हो या आशा वर्कर्स हो या इसके अलावा अन्य जितने भी डेली वेजर्स हैं वह सब सड़कों में है। उनकी हालत वैसी ही है जैसी सरकार बनने से पहले थी और अभी भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। और तमाम वो लोग जो डेली वेजर्स इस समय हमें देख रहे हैं, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, वह भी ज़रूर बताइए कि आखिर जो है आपको क्या कुछ लगता है जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने जो है ये बयान दिए। आप तमाम लोग भलीभांति जानते हैं कि हर एक पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में डेली वेजर्स के मुद्दे को रखा था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि सरकार बनते ही हम जो है वह डेली वेजर्स के मुद्दे पर काम करेंगे, लेकिन डेली वेजर्स के हाथ में निराशा और निराशा ही लगी है। क्योंकि चाहे सरकार नहीं बनी थी तब भी निराशा हाथ थी, सरकार बन गई अब भी निराशा हाथ है। और जैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी बनाई, पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ पर बनी और हमने आपको बताया भी कि जब असेंबली के अंदर बजट पेश किया जाता है तो उस बजट में डेली वेजर्स का नाम नहीं था। 6 महीने मांगे गए, 6 महीने में भी जो है वह कुछ नहीं मिल पाया। अब भी चाहे हमने आपको अक्सर दिखाया है, जगह जगह पर डेली वेजर्स प्रोटेस्ट करते हैं। आज सीएम हाउस को घेरने की कोशिश की जाती है उनकी तरफ से। इसे इतना ही नहीं, इसके अलावा सेक्रेटरीट को कितनी बार घेरने की कोशिश की गई है, असेंबली को घेरने की कोशिश की गई है, लेकिन डेली वेजर्स कभी भी वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं। जगहों पर ही उन्हें रोक दिया जाता है और जगहों पर उन्हें रोकने के बाद वहां पहुंचने ही नहीं दिया जाता। और अगर इन बीते सालों में डेली वेजर्स को कुछ मिला है तो वह मिला है दिलासा,
भरोसा और कुछ भी नहीं। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ जो है इस पर किया जाता है। उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके से इस अपने भाषण में गिना रहे हैं कि हमने कहा था कि हमने ये कहा था कि हम काम करेंगे तो हम ही जो है ज़रूर कोई ना कोई हल जो है वह निकालेंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला शायद ये भूल गए कि उन्होंने ये कहा था कि हम जैसे ही पावर में आएंगे तो हम डेली वेजर्स के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। हाँ, उसके बाद वे 6 महीने का समय मांगते हैं कि 6 महीने में हमें कमेटी जो है तमाम रिपोर्ट दे देगी और जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम बहुत जल्द जो है इनके मुद्दे का हल जो है वो निकाल देंगे, इनके मसले का हल निकाल देंगे। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन अब ये कहना कि हम अभी कुछ सोच रहे हैं, हम अभी कुछ कर रहे हैं, ये हमें विरासत में जो है वो मिला है। और विरासत में अगर आपको ये मुद्दा मिला है तो क्या इस विरासत को आप इसी तरीके से आगे चलाएंगे या कुछ बदलेंगे, कुछ डेली वेजर्स के जिंदगी में सुधार आएगा? ये बेहद बड़ा सवाल है। क्योंकि मैंने आपको बताया और उमर अब्दुल्ला ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि डेली वेजर्स का मुद्दा हमें विरासत में मिला है, इसको लेकर हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं ये पता नहीं, क्या हो रहा है ये मालूम नहीं, क्या किया जाएगा इसका कोई अंदेशा नहीं। फिलहाल यही हाल डेली वेजर्स का है। डेली वेजर्स अभी भी सड़कों पर बैठे हुए हैं और इस उम्मीद में कि आखिर वो दिन आएगा, रात ढलने के बाद वह सूरज अवश्य निकलेगा जब उनकी जिंदगी में रोशनी आएगी, उनको भी जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनके डेली वेजर्स है, जो उनके इश्यूज हैं, वह जो है वह खत्म होंगे और वह भी एक अच्छी और गहरी सांस ले पाएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी होते नजर नहीं आ रहा है। बस ये कहा गया है सीएम उमर अब्दुल्ला द्वारा कि हम बहुत जल्द जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कर रही है इसका आंकलन अभी ना लगाया जाए, हम अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देंगे। हमें जो 5 साल का समय मिला है वो 5 साल पूरे तो होने दीजिए। जब 5 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद हमारी प्रोग्रेस देखिएगा कि हमने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया। और आपको याद होगा कि बीते कुछ समय पहले जो हेल्थ मिनिस्टर इस समय स्किनाइतू हैं उनका भी एक बयान आया था और वो उस बयान में ये कहते हुए नजर आई थी कि एनसी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर 80% मुद्दे जो हैं वो हल कर दिए हैं, बस अब 20% ही बाकी है। और ऐसे में उमर अब्दुल्ला का अब ये कहना है कि हमें अभी से ही ना आंका जाए, पूरे 5 साल जो है हमें दिए जाए और 5 साल बाद प्रोग्रेस देखिएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया। तो आप तमाम लोग जो इस समय हमें देख रहे हैं, आप भी बताइए कि लगभग 1 साल से ऊपर समय हो गया है और 1 साल के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ कर पाई है। क्योंकि हमेशा हर स्टेज पर चीफ मिनिस्टर बेबसी नजर आए हैं और उनकी बेबसी कब तक चलेगी, कब तक रहेगी, ये बता पाना जो है वह मुश्किल है। वीडियो जर्नलिस्ट गगन के साथ मैं हूं राजकुमार, धन्यवाद।